हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप का एग्जाम 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। आज से दोस्तों मैं आप सभी के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज लेकर आ रहा हूं। यह आपका पार्ट 1 है और इसी तरह से आपके टोटल 4 पार्ट में करंट अफेयर्स कंप्लीट होगा। इसमें मैं आपको 5 टॉपिक्स कंप्लीट करवाने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। इसके बाद जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास हुए हैं 2022 में वो, फिर आपके इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और फिर लास्ट में प्रमुख सूचकांक। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो और अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सबसे पहले है, न्यू अपॉइंटमेंट में भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों, इनकी नियुक्ति हाल फिलहाल में हुई है, तो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमन। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एयरफोर्स में पिछले 2 सालों से रिपीट हो रहा है, तो नाम आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देख लो। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है जगदीप धनखड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है। दोस्तों, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। दोस्तों, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं भारती दास। इसके बाद ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 99.9% चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख का नाम क्या है, तो इनका नाम है दोस्तों VR चौधरी। फिर भारतीय सेना के प्रमुख का नाम तो मनोज पांडे। नौसेना के प्रमुख का नाम R हरि कुमार। इसके अलावा विश्व बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मालपास हैं। इनका भी क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑलरेडी 2 बार रिपीट हो चुका है एयरफोर्स में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 2023 के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति हाल फिलहाल में ही हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर नए CDS बने हैं अनिल चौहान। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के पहले CDS कौन बने थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों S सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर है समीर V कामत। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ICC के अध्यक्ष। तो दोस्तों, वर्तमान में ICC के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इनकी नियुक्ति सेकंड टाइम हुई है हाल फिलहाल में ही, इसलिए यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, करेक्ट आंसर है दोस्तों रोजर बिनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संगठन की नई अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों, इनका भी अपॉइंटमेंट हाल फिलहाल में हुआ है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष बनी है PT उषा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का नाम क्या है। इनका नाम है शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों दिनेश कुमार खारा। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसी के साथ दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स का टॉपिक समाप्त हुआ। हमारा अगला टॉपिक है वार एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों की काजिंद युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच में करवाया गया। दोस्तों, यह युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में करवाया गया था। जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हो, काजिंद अभ्यास मतलब भारत और कजाकिस्तान के बीच। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किरण अभ्यास किसके बीच में करवाया गया और कहाँ में इसका आयोजन हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध अभ्यास का आयोजन नेपाल में किया गया था और किन 2 देशों के बीच में, तो भारत और नेपाल के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास, इसका आयोजन दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया था और इंडोनेशिया देश में इसका आयोजन हुआ है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन जापान में हुआ था और क्वाड के जितने भी देश हैं उन देशों के आपस में ही यह युद्धाभ्यास किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। यह क्वेश्चन आपका एयरफोर्स 2020 में भी पूछा गया था। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास दोस्तों सिंगापुर और भारत के बीच में, और इसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एयरफोर्स में शायद 2020 में या फिर 2021 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में करवाया जाता है? यह युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में होता है और हाल फिलहाल में इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सी गार्डियन युद्धाभ्यास। तो दोस्तों यह वार एक्सरसाइज चीन और पाकिस्तान के बीच में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। यह वार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में होता है और हाल फिलहाल में 2022 में इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है संप्रीति युद्धाभ्यास। इसका आयोजन दोस्तों बांग्लादेश में किया गया था, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच में। फिर इसके बाद है वरुण अभ्यास। दोस्तों इसका आयोजन भारत और फ्रांस के बीच में किया गया था, और वरुण कौन है? जल देवता का नाम है ना। इसका आयोजन किया गया था अरब सागर में, तो इससे भी रिलेट करके आप इसका आयोजन स्थल याद रख सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक्स डस्टलिक युद्धाभ्यास। इसका आयोजन दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया गया था, और इसका आयोजन भी उज्बेकिस्तान में ही हुआ था। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके शायद 2020 या फिर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था। सो ये था कुछ आपका इंपॉर्टेंट वार एक्सरसाइजेज। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर में पहले नंबर पर है पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों अनुष्का शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों विराट कोहली। फिर अगला क्वेश्चन स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? दोस्तों यह जो क्वेश्चन है ना ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में, इसके अलावा एक आईबीपीएस यानी कि बैंकिंग के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इनका हाल ही फिलहाल में बनाया गया है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हाल फिलहाल में नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। बाटा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम है दिशा पटानी। फिर इसके बाद वाला एग्जाम क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में ही आईबीपीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इनकी नियुक्ति शायद अक्टूबर या फिर सितंबर के महीने में हुई है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं प्रसून जोशी। इसके अलावा हाल फिलहाल में ही एक उत्तराखंड राज्य सरकार की तरफ से एक अवार्ड दिया गया है जो कि प्रसून जोशी को दिया गया था, और हमारे देश के जो पहले सीडीएस थे बिपिन रावत, उन्हें भी यह अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों युवराज सिंह। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी को सर्च करके या फिर अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताना। आपके मैं हिंट्स के लिए बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर या तो विराट कोहली होगा या फिर शुभमन गिल होगा, तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सबसे पहले आ जाता है COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। इसका आयोजन नवंबर के महीने में ही किया गया था, और आपके एग्जाम से जस्ट पहले किया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इसकी मेजबानी की गई थी शर्म अल शेख मिस्र में, और भारत की ओर से मेजबानी किए थे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अब यहाँ से आपको याद क्या क्या करना है, सबसे पहले तो COP27 का आयोजन कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। अब इसके बाद देखो कई बार आप देखोगे एग्जाम में कि सेंट्रल मिनिस्टर का नाम पूछ लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सेंट्रल मिनिस्टर का नाम आपसे उठाकर पूछ लिया जाएगा पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में से। जो आपके मिनिस्टर अभी फेमस रहते हैं या फिर न्यूज में आए रहते हैं उनका ही नाम एक्चुअली एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो COP27 की मेजबानी की थी भारत की ओर से भूपेंद्र यादव, और वे कौन है? तो वे हैं हमारे पर्यावरण मंत्री। तो यहाँ पर आपको यह याद कर लेना है कि भारत में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसमें पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17वां G20 शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन दोस्तों इंडोनेशिया में किया गया था, और इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर।
फिर इसके बाद है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों मैड्रिड स्पेन में, और इसकी अध्यक्षता नाटो महासचिव जेंस स्टॉलबर्ग के द्वारा किया गया था। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है, तो यहाँ से आपको नाम याद रखना है जेंस स्टॉलबर्ग। और नाटो का नाम किस लिए आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, और इस वॉर में नाटो का बहुत ज़्यादा नाम आया था, इसलिए इससे रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप सारे क्लियर कर लेना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि नाटो से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर कर लेना। तो इसी तरह की टॉपिक वाइज अगर आप स्टैटिक जीके एयरफोर्स एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो तो ओनली 40 पेजेज में मैंने इस ईबुक को तैयार किया है, और इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। अगर आपका अभी भी जीके का कंप्लीट नहीं हुआ है तो बचे हुए एक सप्ताह में आप चाहो तो इस ईबुक को कंप्लीट कर सकते हो। इसे परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर देना 9430042848। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप इंस्टा मोजो से डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हो। अभी अगर आप इस ईबुक को परचेज करोगे तो इसके साथ आपको एसएससी एग्जाम्स के लिए 10,000 प्लस टॉपिक वाइज जीके का एक कंप्लीट ईबुक साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडेक्स 2022, यानी कि प्रमुख सूचकांक 2022। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग। दोस्तों इसमें भारत का स्थान 48वां है, और पहले स्थान पर सिंगापुर आता है। इस तरह के जितने भी आपके इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसमें या तो भारत की रैंकिंग पूछी जाएगी, या फिर पहले स्थान पर कौन सा देश है वो पूछा जाएगा। तो दोनों मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। फिर है इसके बाद जलवायु परिवर्तन सूचकांक। इसमें दोस्तों भारत का 8वां स्थान है, और पहले स्थान पर डेनमार्क आता है। फिर इसके बाद है ग्लोबल हंगर सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 107वां है, और पहले स्थान पर दोस्तों बेलारूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक। इसमें दोस्तों भारत का स्थान 132वां है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड आता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पिछले साल भी पूछा जा चुका है, तो इस बार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2022 का भी यहाँ पर देख लो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 87वां 87th है, जबकि पहले नंबर पर जापान आता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें दोस्तों भारत का स्थान 135वां आया है, पहले स्थान पर आइसलैंड है। फिर है इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 135वां है, और पहले नंबर पर आइसलैंड आता है। इसके बाद अगला यहाँ पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें दोस्तों भारत का स्थान 136वां है, जबकि पहले नंबर पर यहाँ पर फिनलैंड आता है। फिर इसके बाद है द वेल्थ रिपोर्ट 2022। दोस्तों द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 3रा है, और इस मामले में पहले नंबर पर अमेरिका देश आता है। इसके बाद है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान 180, जबकि पहले नंबर पर इस सूचकांक में डेनमार्क देश आता है। सो इसी के साथ दोस्तों आज आपके टोटल 5 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल मैं फिर से एक और नया वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें आपके नेक्स्ट 5 टॉपिक्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसका पीडीएफ आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक वर्क नहीं करे तो आपको सर्च कर लेना है EXAAMGURU। आपको बिना स्पेस दिए पूरा सर्च कर लेना है। वहीं पर मेरे फोटो के साथ में आपको चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मैंने आज के जो करंट अफेयर्स करवाए हैं उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया है। इसके अलावा अगर आप इस ईबुक को परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।